नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज हम उस माह की बात करने वाले हैं जो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है, सावन मास की। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अंकित दुबे जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि इस सावन क्या खास होने वाला है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो महीना है बहुत ज़्यादा पावन माना जाता है। इस महीने में कई महिलाएं, लड़कियां व्रत रखती हैं और मंगल काम भी किए जाते हैं, महिलाएं जो पूजा करती हैं। तो क्या अभी की जो सिचुएशन चल रही है, जैसे कि आपने सोनम का केस भी सुना होगा जी। इसमें बताया जा रहा था कि सोनम को मंगल है और उन्होंने अपने पति की पूरी साजिश रची थी हत्या करने की। तो क्या महिलाओं के लिए ये सही है, जहां एक तरफ हम व्रत रख रहे हैं और अपने ही पति को मारने की साजिश कर रहे हैं और लगातार अब इस तरीके के केस सामने आ रहे हैं? जी, देखिए, सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न करा है सोनम रघुवंशी, जी। सोनम रघुवंशी का जो प्रश्न किया है या अन्य महिला जो भी न्यूज़ में चैनल में देखने को आ रहा है हम लोगों को, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी कौन सा युग चल रहा है। कलयुग चल रहा है ना। 4 युग है, शास्त्रों में 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सबसे पहले सतयुग की बात करता हूँ आपसे मैं। सतयुग में आपका विश्लेषण बताता हूँ मैं कि सतयुग में जो सतीत्व था जी। सतयुग काल के अंदर सतीत्व हुआ करता था पत्नियों में। जितने भी देवी देवता थे या जो भी हमारे जो भगवान विष्णु के अवतरित प्रथम सतयुग में जो हुआ था, या उसके पहले जब 4 युग का जन्म नहीं हुआ था जी। उसके पहले भी माता सती हुआ करती थी। भगवान महादेव की पहली पत्नी सती या दूसरी पत्नी पार्वती, तो दोनों के अंदर सतीत्व था। जी। महादेव का अपमान होने के लिए माता सती ने अपने सतीत्व का त्याग कर दिया था अग्नि में। तो ये सतीत्व हुआ करता था सतयुग काल के पहले। जी। सतयुग में भी सतीत्व जिंदा था, मतलब था उस समय। दूसरा जब युग आया त्रेता युग में क्या हुआ? उस समय भी सतीत्व था, पर क्या हुआ? रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, पर उन्होंने हाथ नहीं लगाया था। जी। रावण ने सीता को कभी भी हाथ नहीं लगाया। इतने मेंटेन करके ही वो बात करते थे हमेशा। या हम सीरियल भी देखते हैं या कोई से भी देखते हैं, अशोक वाटिका में है ना। हाँ। या हम अगर जैसे कोई से भी पुराण में पढ़ते हैं, रामायण काल में पढ़ते हैं, हमको पढ़ने में आता है, तो कभी भी रावण ने माता सीता को कभी भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो परछाई थी। सीता की परछाई गई थी रावण के साथ में लंका में, तब भी सतीत्व था। तीसरा युग जब आया द्वापर युग में क्या हुआ था? कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करा था, मतलब उनके वस्त्र खींचे गए थे, चीरहरण। तब धीरे धीरे सतीत्व खत्म होते गया तभी से। और जितने भी युग हैं सभी का अंत महिलाओं ने करा है ना। सभी का अंत जो करा है वो महिलाओं ने ही करा, महिलाओं के द्वारा ही अंत हुआ है। और अब जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? कलयुग। बिल्कुल। 4.5 लाख वर्ष है कलयुग के अंदर, जिसमें प्रथम चरण अभी चल रहा है। जी। तो अब जो है महिलाओं में बिल्कुल भी किसी प्रकार का भी सतीत्व नहीं रहा है। आप देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, सभी देखते हैं, लगातार आप देखते आ रहे हैं। जो भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे रील्स चल रही है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, XYZ हो गया, सभी जगह पर आप देख रहे हैं जो रील्स में जो महिला है या लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं जी, वो अपना कुछ तो भी बनाकर वीडियो बना करके डाल रहे हैं, कुछ तो भी चल रहा है। तो धीरे धीरे जो सतीत्व है, एक पति के साथ में दूसरा अफेयर चल रहा है ना जी। या पति के साथ में ही दूसरा अफेयर चल रहा है। पति के पहले तो ठीक है, उसके बाद में भी चल रहा है, बच्चा होने के बाद भी चल रहा है। तो वो सतीत्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये 4.5 लाख वर्ष पूरे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कलयुग बढ़ रहा है ना, जिस प्रकार से कलयुग बढ़ रहा है, भगवान विष्णु बहुत जल्दी अवतरित लेंगे, कली अवतार में जन्म लेंगे। तो चाहे हम व्रत करें या जप करें या तप करें, कलयुग में जो बताया गया है कि जप का दशांश होना बहुत जरूरी है। या हम स्वयं में जप करते हैं या पाठ करते हैं तो उसका दशांश हवन या जप जरूरी, तभी आपके जप पूर्ण होंगे। जैसे 1.25 लाख जप हो गए, महामृत्युंजय 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप हमने करे या किसी ने भी करे, उसका दशांश होना जरूरी है। जब तक दशांश नहीं होगा
जी तब तक आपके ना तो महामृत्युंजय पूर्ण होंगे, ना ही कोई से जब 9 करके जब पूर्ण होंगे, और ना ही कोई से आपका पाठ पूजन पूर्ण होगा। जी इसी कारण जो आपका प्रश्न है कि सोनम रघुवंशी ने मांगलिक थी या कुछ भी थी, तो मंगल मंगल होता है ना। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो विवाह करा, विवाह में जो आपके जो पैर के अंदर जो आपको गहने पहनाए जाते हैं, बिछुड़िया पहनाई जाती है, पायजब पहनाया जाता है, हाथ में चूड़ियाँ होती है, गले में मंगलसूत्र होता है या माथे पे सिंदूर होता है, ये महिलाओं की बेड़ियाँ होती है। इसको क्या कहा गया? महिलाओं की बेड़ियाँ बोली गई है। आजकल महिला ना तो पायजब पहनना पसंद करती है, ना हाथ में चूड़ियाँ पहनना पसंद करती है, ना गले में मंगलसूत्र पहनना पसंद करती है, ना ही माथे पे सिंदूर या टीकी लगाना पसंद करती है। अगर जब तक महिलाओं का श्रृंगार ही इनसे माना गया है, इन सब चीज़ों से, महिला अगर पहनने लग जाएगी तो सतीत्व जागृत हो जाएगा फिर से। जी और ना किसी भी आदमी का, और महिला भी 10 बार सोचेगी कि मैं कहीं और जाऊं या नहीं जाऊं। बिल्कुल। तो अगर पहनोगे तो महिला खुद अपना समझ जाएगी कि नहीं, मैंने हाथ में चूड़ी पहन रखी है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैंने पैर में पायल पहन रखी, मेरे पैर बंधे हुए हैं, माथे पे सिंदूर है किसी का, तो ये सब दिख जाता है व्यक्तियों को। तो कोई ना तो कोई आकर्षित होगा, ना महिला किसी के प्रति आकर्षित होगी। जी तो सबसे मेरा ये निवेदन है कि महिला जो कलयुग काल में जो महिला है, आज आने वाली पीढ़ी या अभी की पीढ़ी, कृपया अपने जो विवाह हो गया है, विवाह के बाद में सारे गहने पहन कर रहे में, ना तो मांगलिक कुछ बिगाड़ सकेगा उसके बाद में और ना ही कुछ हो सकेगा XYZ, जो आपका जो प्रश्न था। जी बिल्कुल। अभी सावन शुरू होने वाला है जी। तो सावन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? धार्मिक महत्व यह है श्रावण का कि जो श्रावण सबसे प्रिय और सबसे पवित्र माह माना गया है ब्रह्मांड का। जी श्रावण में महादेव का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बिल्कुल। है ना। कोई सा भी पूजन, हम जैसे 12 महीने में से जो 8 महीने होते हैं भगवान विष्णु का पूजन करते हैं या भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, है ना, सभी प्रकार से होता है। पर ये जो श्रावण माह है, श्रावण माह में महादेव का ही पूजन किया जाता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए हम अगर किसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित भी हमारा समस्या है, या विवाह समस्या हो रही है, या किसी प्रकार का कुछ भी हो रहा है, या हमें अच्छा वर पाना है, उसके लिए भी श्रावण महत्व माना गया है। श्रावण महीना, कहा जाता है कि भोले बाबा तो भोले होते हैं, उनको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं होती, एक बेलपत्र या फिर जल चढ़ा दीजिए तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी के समय में जिस तरीके से रील वायरल होती है कि ये फूल चढ़ाइए, ये फूल मत चढ़ाइए, बेलपत्र पे ओम लिख के चढ़ाइए, बहुत सारी चीजें होती हैं लगातार वायरल होती हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये बोला कि कलयुग चल रहा है जी, है ना। कलयुग में अगर आप कुछ भी चढ़ाओगे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। किसी भी चीज़ को अगर आप चढ़ाओगे, अगर आपने बेलपत्र चढ़ाया या जल चढ़ाया या दूध चढ़ाया, कुछ भी चढ़ाया आपने, तो भगवान उसको प्रसन्न हो जाएंगे, उसको स्वीकार करेंगे आपको। परंतु ये जो रील चल रही है, इसका थोड़ा सा विरोध करना चाहूँगा मैं कि सबसे पहले तो आप शास्त्र पढ़ें, शास्त्रों का ज्ञान लें, शिव पुराण का अध्ययन करें, उसके में क्या लिखा हुआ है, कैसे महादेव का पूजन करना चाहिए, क्या उसकी विधि है, क्या उसका कारण है ना। उसको देख करके, उसको पढ़ करके आप अपना महादेव का पूजन करें, या घर में पूजन करें, कहीं पे आप पूजन करते हैं, कोई सा भी कार्य करते हैं, तो कृपया रील्स के भरोसे ना चलें। क्योंकि रील्स में जो आजकल, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहूँगा आपके चैनल से, परंतु एक बात जरूर बोलना चाहूँगा मैं कि जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जी, है ना, कि कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है, सभी को अपना रील्स के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं और लाइक सब्सक्राइब करना है, या फॉलोअर्स बढ़ा करके अपना पैसा अर्निंग करना है। कहा जाए तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। परंतु पढ़ के आप बोलोगे और गलत बोलोगे तो उससे आपको तो फर्क पड़ना ही पड़ना जीवन के अंदर। दूसरे लोग जो उपाय करेंगे उसको अपने जीवन में फर्क पड़ जाएगा। जी, अगर वो पुण्य करने जा रहा तो वो पाप करके आ जाएगा। जी, कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत सारे लोग बताते हैं कि 3 लोटा जल लेके जाओ, 2 लोटा जल लेके जाओ, भगवान शंकर पर चढ़ाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी, पशुपतिनाथ का व्रत, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है बहुत वायरल हुई थी, लोगों ने अप्लाई भी किया था। और कहीं ये भी मान्यता है कि महिलाओं को शंकर भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो इसके पीछे का क्या कारण है और क्या सच्चाई है? भगवान शिव को ऊपर जल चढ़ाने का मान्यता है, परंतु उनको स्पर्श करने की मान्यता महिलाओं को नहीं है।
उसके पीछे रीज़न ये है, कारण ये है उसके पीछे कि भगवान शिव जो है वो लिंग स्वरूप में विराजमान है और लिंग को स्पर्श करना महिलाओं को प्रतिबंधित माना गया है। जल चढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं किसी प्रकार की, परंतु आप स्पर्श ना करें। जी पंडित जी, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि पहले तो उनको स्पर्श करती हैं, उसके बाद में ताली बजाती, 3 ताली बजाती हैं और वो कहती हैं कि भगवान को हम जगा रहे हैं। भगवान को क्या जगाओगे? तो ये ताली के पीछे का रीजन क्या है? भगवान तो खुद जागे हुए हैं। अगर वो सो जाएंगे तो सृष्टि बंद खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, है ना, सृष्टि का अंत हो जाएगा अगर वो सो गए तो। कहा जाता है जैसे भगवान विष्णु जो चतुर्मास में सोते हैं, परंतु भगवान सोते नहीं हैं, तब भी वो जागृत अवस्था में रहते हैं। और 4 महीने भगवान शिव का महात्म सृष्टि का भार रहता है, श्रावण से लेकर के तो अपना कार्तिक तक जो जब तक देव उठनी प्रबोधन एकादशी नहीं आते तब तक महादेव के पास में वहाँ सृष्टि का भार रहता है जी। और दूसरी चीज़ जो आपने जो प्रश्न किया था, काफ़ी अच्छा प्रश्न करा है कि जो महिला है जो भगवान के ऊपर स्पर्श करती है या उनसे लिपट जाती है आजकल, है ना, या जो भी हो रहा है, लोटा भर कर जल चढ़ाना है, 3 लोटा हो गया, 4 लोटा हो गया, 2 लोटा हो गया, काउंटिंग बताई जाती है प्रॉपर कि 3 लोटा लेके आपको जल चढ़ाना पड़ता है। ऐसा कोई महत्व नहीं है। महादेव को एक जल अगर 1 बूंद भी चढ़ा दोगे तो महादेव इसको स्वीकार कर लेंगे जी, है ना। वही मैं आपसे, एक सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी का विरोध करना नहीं चाहूँगा मैं किसी व्यक्ति विशेष का, परंतु एक ही चीज़ है कि किसी भी शास्त्र के अंदर इसका उल्लेख नहीं है, किसी भी शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं है कि ये महादेव से लिपट करके उनको पूजन करो या उनसे बिल्कुल ही आप जोड़ जाओ, है ना, या उनको 3 लोटा जल चढ़ाओ या 5 लोटा जल चढ़ाओ। महादेव को जितना आप जल चढ़ाओगे उतना अच्छा रहेगा। भगवान को शीतलता प्रदान करोगे तो भगवान आपको शीतलता प्रदान करेंगे। और ये ताली के पीछे का रीज़न क्या है? 3 ताली का अर्थात होता था कि पहले के ज़माने में जो 3 तालियां जो बजाते थे वो बजाते थे साधु संत, नागा साधु जी। 3 ताली जब बजती है उसमें जब हमारे जो 4 जगहों पर जब सिंहस्थ होता है, सिंहस्थ में जब नागा साधु जाते हैं, नाथ संप्रदाय की जिसको कहा जाता है, जो कि महादेव की संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तब नागा साधु जो 3 तालियां बजा देते थे तो उस समय जहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है वो आदमी वहीं भस्म हो जाता था। वो इतनी दिव्य शक्तियाँ हुआ करती थी उस समय पर। आजकल वो दिव्य शक्तियाँ विलुप्त हो गई है। अब वो दिव्य शक्तियाँ रही भी नहीं है, ना नागा साधु में रही है ना आप में रही है किसी में भी। तो इसलिए 3 ताली बजाने का कोई विशेष महत्व नहीं है। वही सोशल मीडिया का ज़माना है ये। बिल्कुल, सोशल मीडिया में जो आजकल जो बता रहे हैं सब वो करने लग गए, पर कोई पढ़ना नहीं चाहता है। सावन के महीने में ये भी कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल होती है। तो इसकी विधि क्या है, किस तरीके से करना चाहिए? पार्थिव शिवलिंग का महत्व यह है कि प्रातः काल में पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बनते हैं, चाहे वो 108 बने या 1008 बने या 1,08 बने, है ना। पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, उनका पूरा पूजन करना चाहिए, पूरा पंचामृत अभिषेक करना चाहिए, सभी प्रकार से उनका दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से या जल से या रस से सभी से अभिषेक करना चाहिए पार्थिव शिवलिंग का। और उनका पंचोपचार पूजन करना चाहिए, राजोपचार पूजन करना चाहिए उनका। साथ ही पूजन होने के संपन्न होने के बाद में संध्या काल के पहले पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करना चाहिए जी। तो ही पार्थिव शिवलिंग मान्य की जाएगी। यदि पार्थिव शिवलिंग को अगर आप संध्या काल के बाद विसर्जन करने जाओगे तो किसी भी प्रकार की वो पूजन मान्य नहीं होगी और महादेव प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाएंगे आपसे या आपके परिवार से जी। और जो अभी कई बार मैंने भी देखा है इस चीज़ को, मैं कई बार गौर कर चुका हूँ मैं कि आजकल जो ऑनलाइन पूजन हो रही है, पार्थिव शिवलिंग की हो गई या XYZ रुद्राभिषेक भी अगर ऑनलाइन हो रहे हैं तो वो मान्य नहीं होते हैं। अगर ऑनलाइन आप पूजन करवाओगे टीवी पर बैठ करके या किसी चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करोगे तो जो ब्राह्मण वहाँ पर अगर आपका स्थानीय ब्राह्मण है तो अगर वो पूजन कराएगा आपके साथ बैठ करके तो ही पूजन मान्य होगी। ऑनलाइन पूजन मान्य कभी नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है, मेरा एक ही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से कि इस बार जो शिवरात्रि आएगी, श्रावण माह में जो शिवरात्रि आती है जी। उस शिवरात्रि पर या श्रावण माह में किसी भी प्रकार की कोई पूजन करें या वे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो केवल ब्राह्मण के द्वारा ही करें, ऑनलाइन पूजन में नहीं रहें। और सूर्य अस्त के पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें, क्योंकि शिव जो है वो शव के समान है और शव जो है वो शिव के समान है। हाँ,
इसीलिए पार्थिव का अर्थात क्या होता है? मृत शरीर। जी, पार्थिव का अर्थात क्या होता है? मृत शरीर। मृत शरीर, शव, जी, है ना। पार्थिव का पूजन हो जाता है। हम जो है, हम क्या है? पार्थिव शरीर है हमारा। जी, एक ऊपर की जो है काया कल्प है, केवल ये माया है, ये है ना, काया और माया है ये। तो ये माया और काया हट जाएगी तो अंदर क्या है? पार्थिव, मिट्टी है, मिट्टी। और मिट्टी को कब विसर्जन करना चाहिए? पार्थिव, अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है या किसी का शव हो जाता है, उसको हम कब जलाते हैं? मृत्यु के बाद ही। नहीं, मृत्यु के बाद जलाते हैं। जलाते कहाँ है उसको? सूर्यास्त के पहले हाँ, या सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त के बाद नहीं जलाते। नहीं जलाते ना। क्यों नहीं जलाते हैं? ऐसे लोगों का कहना है कि लोग बाद में अंधे पैदा होते हैं, ऐसे बहुत सारी धारणाएं होती बहुत सारी हैं। धारणा है। उसमें शास्त्र में इसका विरोध भी किया गया है। शास्त्र में उल्लेखित यह है कि अगर शव किसी का होए तो वो सूर्य अस्त के पहले ही जलाया जाता है। इसीलिए पार्थिव का अर्थात क्या है? मृत शरीर। जी, पूजन करने के तत्पश्चात ही भगवान शिव का जो पार्थिव शरीर है, जिसने आपने निर्माण कराया, आपके हाथों से निर्माण हुआ है पार्थिव शिवलिंग का, उसे सूर्य अस्त के पहले ही विसर्जन करना चाहिए। तभी आपकी पूजन पार्थिव शिवलिंग मान्य रहेगी। जी, तब तक वो मान्य नहीं नहीं रहेगी। रहेगी। पंडित जी, जैसे कि आपने शिवरात्रि की भी बात की थी, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि शिवरात्रि के दिन बारात निकलती है शिव जी की, तो इसके पीछे का क्या रीज़न क्या है? शास्त्र के अनुसार क्या रीज़न है? शास्त्र में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है, चाहे शिव पुराण उठा के पढ़ें आप या कोई सा भी शास्त्र उठा के पढ़ लें, शिवरात्रि के दिन महादेव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। जी, उसकी तिथि अलग है। महादेव का विवाह शिवरात्रि के दिन नहीं हुआ था। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि महादेव की जब विवाह हुआ था महादेव का, तो उसकी खुशी मनाने के लिए जो भक्तगण हैं वो शिवरात्रि के दिन ही उसको स्वीकार करते हैं कि इस दिन हमारे महादेव का विवाह हुआ था या माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इसलिए वो शायद बारात निकालते हैं या रिसेप्शन भी होता है हमारे उज्जैन में तो महाकाल का, या शायद इंदौर में भी होता होगा आपके। हमारे उज्जैन में तो विशेष उसका रिसेप्शन भी होता है, महादेव का पार्टी होती है हमारे यहाँ पे तो बारात भी निकलती है, रिसेप्शन भी होता है, सब कुछ होता है। और शिव नवरात्रि मनाई जाती है हमारे यहाँ पर, जिसमें महादेव के अलग अलग प्रकार से 9 दिन तक श्रृंगार होते हैं। जी, है। तो उसके जो शिवरात्रि का जब सेकंड डे रहता है, दूसरा दिन, तो उस दिन भगवान महादेव को सप्त धान्य का श्रृंगार होता है। 7 प्रकार के धान्य जो होते हैं, जो अनाज होते हैं, जी, जी, उनका श्रृंगार होता है। और 1.25 कुंटल भगवान का सेहरा बनता है फूलों से, अलग अलग प्रकार के फूलों से 1.25 कुंटल का सेहरा बनता है और महादेव को वो चढ़ता है, महाकाल को। वो क्यों चढ़ता है? वो इसलिए चढ़ता है क्योंकि भगवान को दूल्हा बनाया जाता है विवाह के बाद में। विवाह जब हो जाता है तो 9 दिन तक वो शिव नवरात्रि बनती है और उसमें पुजारी परिवार जो है वो उपवास भी रखता है। जैसे हम नवरात्रि का उपवास रखते हैं, वैसे पुजारी परिवार शिव नवरात्रि का उपवास रखते हैं। व्रत से याद आया मुझे कि सावन के महीने में हर लोग व्रत रखते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है और इसका फल क्या मिलता है? और बहुत बार ऐसी लोग बताते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि एक टाइम आप नमक खा सकते हैं। तो क्या रीज़न होता है, कैसे रखना चाहिए? नमक तो आजकल हर कोई खाता है क्योंकि सभी को बीपी की समस्या रहती है। जी, है ना। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नमक नहीं खाता है। बहुत कम होंगे, बहुत रेयरली सुनने में आएगा कि कोई बिना नमक का उपवास फास्ट कर रहा है, उपवास कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके क्या प्रश्न था आपका? मेरा उपवास प्रश्न क्यों ये करते था, हैं जी, इससे क्या फल मिलता है? देखिए, उपवास तो भगवान माता पार्वती ने भी किया था महादेव को पाने के लिए। इस श्रावण माह में जो, और भाद्रपद माह में जो आपका हरतालिका तीज जब आती है, जी, तो हरतालिका तीज पर माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए ही तपस्या करी थी उन्होंने। ये हमारे लिए एक दिन की हरतालिका तीज व्रत होती है, परंतु माता पार्वती ने कई सालों तक तपस्या करी महादेव को पाने के लिए। ऐसे महादेव नहीं मिल गए उनको, ऐसे अच्छे वर नहीं मिल गए। और महादेव मिलने के बाद भी क्या सुनने में आता है, जो महादेव की सासू माँ है ना, मैनावती, माता पार्वती की माता मैनावती जो है, मैनावती को क्या लगता है कि मेरी पुत्री कहाँ चली गई? रानियों की तरह पल रही थी, रानियों की तरह पली बड़ी जो हुई हमारे, उनको पाला हमने, उनको बड़ा करा, और अभी भी रानी ही है जब तक शादी नहीं हुई थी। जी, और उसके बाद में क्या हुआ? माता पार्वती कहाँ गई? जंगल में।
शमशान में बेल, नंदी, भूत। भूत, पिशाच, जी। है ना, और महादेव जो अपने अघोर दानी, है ना। तो ऐसी जगह पर माता पार्वती ने अपना जीवन व्यतीत करा। जी। क्यों करा? क्योंकि महादेव जो है वो उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ पति थे और उनके पुनर्जन्म के प्रेम थे। उनका जो पुनर्जन्म जो हुआ था, पिछले जन्म के वो प्रेमी थे दोनों। तो वो बिछड़ चुके थे किसी कारणवश, जो सती के रूप में ही माता पार्वती ने जन्म लिया था। सती और शिव का प्रेम जो था वो अटूट प्रेम हुआ करता था, है ना। वो अब ब्रह्मांड की पहली लव मैरिज हुई थी वो। जी। आपके अगर लैंग्वेज में बोलता हूँ मैं, तो ब्रह्मांड की पहली लव मैरिज थी वो। किसकी? सती की और महादेव की। बिल्कुल। महादेव ने सती को पसंद करा था। जैसे दक्ष प्रजापति की 64 देवियाँ थी, पुत्री थी, 64 पुत्रियाँ, 64 कलाएं, 64 पुत्रियाँ थी, 64 योगिनी, ये बोलते हैं ना 64 योगिनी। जी जी। और 64 योगिनी में से सबसे आखिरी योगिनी कौन थी? सती। सती, जो कि सबसे प्रिय पुत्री थी दक्ष प्रजापति की और सबसे सुंदर पुत्री। तो सबसे सुंदर पुत्री को ही इनने महादेव ने पसंद करा था। प्रेम हुआ था, इसलिए प्रेम विवाह हुआ था उनका सबसे पहले। जी। अभी आपने हरितालिका तीज की बात की, तो ये भादव पक्ष में ही क्यों मनाई जाती है? भाद्र पक्ष में कुछ तिथियाँ रहती है इसमें, जो उस समय पर माता पार्वती ने महादेव के लिए व्रत किया था, इसलिए हरितालिका तीज भाद्रपद में मनाई जाती है। जी। सावन के महीने में कलर का बहुत ही विशेष महत्व बताया जाता है। लोग बोलते हैं कि हरी चूड़ी पहनो, हरी साड़ी पहनो, मेहंदी चढ़ाओ। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सुहागन का प्रतीक होता है मेहंदी। जी। हरा से संबंधित वही जो सुहागन महिलाएं लाल भी पहन सकती है। लेकिन विशेष जो ध्यान दिया जाता है हरे पे दिया जाता है। कहते हैं कि हरी चूड़ी पहनो, सावन का महीना चल रहा है, और गांव में तो ऐसा भी होता है कि झूला भी झूलते। हाँ, सावन का अर्थात होता है जो बरसात का मौसम होता है श्रावण में। जी। तो जो झूलते हैं वो इसी कारण झूलते हैं कि मौसम को देखते हुए भी झूलते हैं, और श्रावण का महीना पवित्र माना गया है, तो पवित्र ही वातावरण रहता है उस समय पर। एक महीना पवित्र माह और पवित्र ही वातावरण रहता है, पूरा जो सृष्टि का जो पवित्र वातावरण है। इसलिए जो झूले भी झूलते हैं श्रावण में, झूले भी झूलते हैं। या सुहागन महिला जो होती है वो हरी चूड़ियाँ भी पहनती है या हरी साड़ी पहनती है, लाल भी पहन सकती है। ऐसा कोई विशेष नहीं है, हरी का ऐसा कोई विशेष महत्वता नहीं है, जी। लाल भी पहन सकती है। सावन के महीने में अभी रुद्राभिषेक भी होगा, बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो इसका क्या महत्व है? रुद्राभिषेक तो 12 महीने होते हैं, जी। ऐसा नहीं है, परंतु श्रावण में विशेष माना गया है इसको। श्रावण में भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक होता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अथवा फल रस हो गया, चंदन हो गया, आपका कुम्भरोली हो गया, है ना, सभी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और अलग अलग प्रकार के जो वस्तुएं हैं, जैसे दूध है तो दूध का अलग महत्व है, दही का अलग महत्व है, शहद का अलग महत्व है। कुछ लोग तो पारद के शिवलिंग के ऊपर सरसों का तेल भी चढ़ाते हैं शत्रु विनाश करने के लिए, परंतु सरसों का तेल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी शास्त्र में सरसों का तेल चढ़ाने का महत्व नहीं है। शत्रु का विनाश करना है तो भगवती के पास जाओ, आप महादेव के पास क्यों जा रहे हो? महादेव को सरसों का तेल क्यों चढ़ा रहे हो? सरसों का तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, पर लोग चढ़ाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि सरसों का तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो भगवान शिव को क्या क्या चढ़ाना चाहिए और क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके बारे में बताइए। भगवान शिव को दूध चढ़ाना चाहिए, जी। दही चढ़ाना चाहिए, शक्कर हो गई, शहद हो गया, घी हो गया, पंचामृत हो गया, फल रस हो गया, फल का रस जैसे गन्ने का रस हो गया या अनार का रस हो गया, है ना, या किसी प्रकार का फल हो गया, उसका भगवान को जल अभिषेक करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या प्रश्न है आपका? क्या नहीं चढ़ाना क्या चाहिए? नहीं चढ़ाना चाहिए? भगवान को सरसों का तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। जी। केवल उनकी जलाधारी पे, जलाधारी का अर्थात माता जी, माता मतलब पार्वती, है ना, माता सती। तो सती को ही केवल हल्दी, हरिद्रा चढ़ती है। हरिद्रा अर्थात हल्दी, पीली चीज़। महादेव को अभी हल्दी नहीं चढ़ती है। महादेव को अगर आप बिलपत्र भी चढ़ा दोगे, 3 बिलपत्र, जी। 3 मुख बिलपत्र आता है। हाँ। सिंगल बिलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, 3 मुख, त्रिनेत्र होता है वो।
3 बिलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? त्रिनेत्र होता है, महादेव को त्रिनेत्र है वो, जी। तो इसलिए 3 बिलपत्र हमेशा चढ़ाने चाहिए महादेव को। कुछ लोग बोलते हैं 5 चढ़ाओ, 11 चढ़ाओ। नहीं, बिलपत्र जैसे खंडित भी होते हैं ना, जी, तो खंडित नहीं चढ़ाना चढ़ाना चाहिए। 3 बिलपत्र का एक सेट होता है, जी वो चढ़ाना चाहिए। 5 क्या, 1.25 लाख चढ़ाओ, जी। है ना। श्रावण के माह में सहस्त्रार्चन होता है, 1000 बार महादेव को बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। महादेव के जो 1000 नाम है, सहस्त्र नाम है, जिसको हम सहस्त्र नामावली बोलते हैं महादेव की, तो सहस्त्र नाम से ही भगवान महादेव को एक एक बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में, इसको सहस्त्रार्चन कहते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। बट तो 3 बिल्वपत्र, 5 बिल्वपत्र, 7 और 11 ऑड नंबर में चढ़ाना चाहिए। जी, आप हमारे दर्शकों को इस सावन पर क्या ऐसा उपाय बताना चाहेंगे जिससे महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाए और उनकी मनोकामना पूरी हो? मनोकामना के लिए सभी से यही मैं कहना चाहूँगा कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और सूर्य अस्त के पहले उसका विसर्जन जरूर करें। साथ ही महादेव को आप पंचामृत का अभिषेक करें, किसी ब्राह्मण द्वारा भी करवा सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं आप। परंतु अगर आप स्वयं करें तो पुस्तक में पढ़कर करें, मोबाइल में देखकर ना करें। मोबाइल में कई सारी त्रुटियाँ भी होती है, रील्स में कई सारी त्रुटियाँ भी बोलते हैं लोगों, और पुस्तक में देखकर ही अभिषेक करें। दूध से करें, दही से करें, पंचामृत से करें, या महीने भर में आप डिसाइड कर लें, सोच लें कि हमको किस किस से अभिषेक महादेव का करना है प्रतिदिन। बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, आंकड़े का फूल भी चढ़ा सकते हैं, इससे महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सबसे प्रिय फूल है भगवान का आंकड़ा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो आज हमारे साथ पंडित अंकित दुबे जी मौजूद थे, जिन्होंने सावन को लेकर बहुत सारी बातें बताई हैं। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।